कर्मों का फल हमें कैसे, जो कर्मों का फल है कि क्या हमें भुगतना पड़ता है हर बार। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि ऐसा आजकल का जो समय है वो केवल बुरे व्यक्तियों का ही है कि जो बुरे कर्म करते हैं तो उनके साथ अच्छा होता है, लेकिन जो अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा होता है। क्योंकि यहाँ कोई भी कर्म नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, सब अपना मनमानी आचरण करते हैं। जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वो दुखी रहते हैं, जो बुरे कार्य कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सुखी रहते हैं। ना जाने कितने प्रश्न आप लोगों के हमारे पास आते हैं। आज हम आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे। अगर आप एक आम का पौधा लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आम ही मिलेंगे। और अगर आप एक नीम का पौधा लगाते हैं तो क्या मिलेगा? वो पौधा नीम ही तो बनेगा। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम जैसा कर्म करते हैं, हम जो बोते हैं, अगर हम वो पाते हैं, और वैसे ही हम जैसे कर्म करते हैं हम वैसा ही पाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? क्योंकि उनके पिछले कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ पिछले जन्मों के ऐसे कार्य होते हैं जिनके फल स्वरूप में उनके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं। उस स्थिति में वो चाहे कितना भी बुरा कार्य करे उनके साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि वो उस स्थिति में ये सोच लेते हैं कि प्रभु है ही नहीं, मैं मनमानी आचरण कर रहा हूँ, मैं बुरे कार्य कर रहा हूँ और मेरे साथ कुछ बुरा ही नहीं हो रहा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उस स्थिति में जो उसके कर्म है वो बहुत जल्दी से नष्ट होते हैं, और फिर उसके बाद जो उसे समय भुगतना पड़ता है वो बहुत ही कष्टदायक होता है। इसलिए कभी इस संसार के अनुसार मत चलिएगा कि बुरे कर्म कीजिए और अच्छा पाइए। नहीं, अच्छाई के मार्ग पर चलते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। एक दिन अवश्य ऐसा आएगा, समय जरूर लग सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि तुरंत हो जाएगा, समय जरूर लग सकता है, लेकिन आप लोगों के साथ अच्छा अवश्य होगा। क्योंकि आज भी प्रभु यहाँ है, क्योंकि प्रभु कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए इस बात पर आप ध्यान दीजिए। एक कथा के माध्यम से हम आपको जरूर समझाएंगे। दो मित्र होते हैं, वो शहर जाते हैं व्यापार करने के लिए। तो जब वो वापस आ रहे होते हैं तो जब व्यापार उन्होंने किया होता है उसके फलस्वरूप में उन्हें काफी धन मिलता है। क्योंकि अब रास्ता जो है वो जंगल का होता है, अब रात्रि हो जाती है लौटते समय। अब दोनों मित्रों को डर लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन है, अगर रास्ते में हमें डाकू मिल जाएं या चोर हो मिल जाएं तो हमारा धन तो लूटेंगे और हो सकता है हमारे प्राणों को भी संकट हो। तो उन्हें जंगल के बीचों बीच एक सेठ का घर नजर आता है, तो उसके पास जाते हैं और सेठ से निवेदन करते हैं, अपनी सारी व्यथा बताते हैं। और जैसे ही सेठ को बताते हैं तो सेठ को पता लग जाता है कि इनके पास धन है, तो उसके मन में लालच आ जाता है और उनसे बड़े ही प्रेम से कहता है कि यहाँ रुकिए, और अपने घर में से एक कमरा उनको दे देता है और बाकायदा बिस्तर पर उन्हें सुलाता है। और फिर उन्हें सुलाकर उस कमरे से बाहर जाकर दो डाकुओं को बुलाता है और डाकुओं से कहता है कि इस कमरे में दो व्यक्ति सो रहे हैं, तुम्हें उनको मारना है, और तुम अगर उन्हें मार दोगे तो उसके फलस्वरूप में मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। डाकू मान जाते हैं, उनका तो कार्य ही मारना। थोड़ी देर बाद क्या होता है, अर्धरात्रि में सेठ के दो लड़के होते हैं, वो दोनों कार्य से बाहर गए होते हैं और वो वापस आ जाते हैं। सेठ को ये बात नहीं पता होती। तो जब अपने कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई हमारे कमरे में सो रहा है, तो उन दोनों को उठाते हैं और गुस्से से बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे सोए। तो वो अपना मित्र बताते हैं। तो सेठ के पुत्र उन दोनों मित्रों को गौशाला भेज देते हैं कि तुम गौशाला में जाकर सो, और वो दोनों मित्र बेचारे गौशाला में चले जाते हैं। रात को अब डाकू आते हैं। डाकू उन सेठ के जो दोनों पुत्र होते हैं उसको मार देते हैं। अब वो दोनों पुत्र मर जाते हैं। सुबह जब होती है, मित्र सोचते हैं कि चलिए सेठ जी को हम धन्यवाद करते हैं कि रात को उन्होंने हमें सहारा दिया। तो जैसे ही पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरे कमरे में, पूरे बाहर तक खून ही खून होता है। तो बड़े आश्चर्य होते हैं। इतनी देर में सेठ आ जाता है। सेठ जैसे उन दोनों को देखता है तो उसे बड़ी ही घबराहट होती है और कहता है कि अगर ये दोनों जीवित है तो कौन मरा? तो जैसे कमरे में जाता है और देखता है कि उसके दोनों पुत्र मरे हुए होते हैं, तो सेठ बहुत पछताता है। ऐसे ही हमारे जीवन में आप जैसा करेंगे आपको तुरंत मिलेगा, तुरंत सुख। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा,
किसी को सुखी कर रहे हैं तो आपके जीवन में सुख आएगा, किसी को दुख दे रहे हैं तो आपके जीवन में दुख आएगा, क्योंकि ये कर्मों का फल है जो हमें भुगतना पड़ता है। और ये नहीं कि संसारी मनुष्य, जो ये मनुष्य है, संसारी व्यक्ति है, अपना मनमानी आचरण कर लेंगे, नहीं, ये हम अपना मनमानी आचरण नहीं कर सकते। और जहां हम अपना मनमानी आचरण करेंगे तो यकीन मानिए वो हमें भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म आपके समक्ष जरूर आए। और ये जो सोचते हैं कि जो बुरे व्यक्ति हैं वो ही सफल हो पाते हैं, ऐसा नहीं हो पाता, ये सब झूठ है। केवल उसी को ही प्रभु मिलते हैं जो अच्छे कर्म करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है। जय श्री